हेलो क्लास नाइन्थ के विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो आपका आज जो मंथली टेस्ट होने वाला है विषय सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन ए के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला है कि प्रथम विश्व युद्ध के केंद्रीय शक्तियों के गुट में कौन कौन देश शामिल था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड। दूसरा है जर्मनी, तुर्की और इंग्लैंड। तीसरा है जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया। और डी है इंग्लैंड, तुर्की और फ्रांस। तो प्रथम विश्व युद्ध के केंद्रीय शक्तियों में गुट में कौन कौन सा देश शामिल था। तो जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सेंट पीट्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मॉस्को, बी है लेनिनग्राद, सी है वोल्गाग्राद और यहाँ पे डी है पेट्रोग्राद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोग्राद कर दिया गया। क्या चीज़ का नाम बदलकर? सेंट पीट्सबर्ग का नाम बदलकर। इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 10 वर्ष तक, दूसरा है 18 वर्ष तक, तीसरा है 25 वर्ष तक और डी है 28 वर्ष तक। तो जो नेल्सन मंडेला थे दोस्तों 28 वर्ष तक जेल में रहे थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। और इसी प्रकार से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला ने किस देश को स्वतंत्र करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद कराने में मतलब महत्वपूर्ण योगदान दिया। बी है केन्या, सी है नाइजीरिया और डी है सीरिया। तो जो नेल्सन मंडेला हैं दोस्तों वो आपके दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसी तरीके से यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या, बी है अशिक्षित एवं अवस्था जनसंख्या, सी है अनपढ़ और बेकार जनसंख्या और डी है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षित और स्वास्थ्य जनसंख्या। यानी किसी भी देश का अगर जनसंख्या जितने भी लोग हैं अगर शिक्षित और स्वास्थ्य में अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो वो देश के लिए बहुत ही गौरव का बात है और वो देश बहुत जल्दी से वृद्धि करेगा। और यही चीज़ आपकी चाइना ये सब में देश में होता है, इसलिए वहाँ पे शिक्षित और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि इनमें से प्राथमिक क्रिया कौन सा है। तो यहाँ पे प्राथमिक क्रिया, तो ये आपका इकोनॉमिक्स का सवाल है दोस्तों, जो कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है। तो यहाँ पे अनाज उपजाना जो है ये आपका प्राथमिक क्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी प्रकार से यहाँ पे हम सेक्शन बी के क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लुई 16वां ने कर क्यों बढ़ा दिया। यानी कि लुई 16वां जो था वो टैक्स को क्यों बढ़ा दिया, कर मतलब कि टैक्स। तो यहाँ पे है उत्तर की वायसराय के महल के फिजूल खर्ची तथा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस के हिस्सा लेने के कारण फ्रांस पर कर्ज बहुत बढ़ गया था। और इसी प्रकार से यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय नदी की विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे उत्तर में दिया हुआ है कि अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है। ये मौसमी होती हैं, इनकी लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है तथा इनका धरातल समतल न होने के कारण उबड़ खाबड़ होता है। इन नदियों से जल स्रोत उत्पन्न होते हैं जिसके कारण प्रायद्वीपीय नदी जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि झीलों की परिभाषा दे, यानी कि झील हम किसको कहेंगे और मीठे एवं खारे पानी के जो झील है उसके नाम बताना है। तो यहाँ पे है पृथ्वी की सतह के गड्ढेदार भाग जहाँ जल जमा हो जाता है तो झील कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की ऐसा जगह जहाँ पे अपने आप गड्ढा होकर और वहाँ पे पानी जमा हो जाता है तो उसी को हम झील कहते हैं। तो यहाँ पे उसके यहाँ पे झील का भी नाम पूछा है। तो यहाँ पे मीठे पानी की सबसे बड़ा जो झील है वो डल झील है और खारे पानी का सबसे बड़ा झील सांभर झील है। और इसी प्रकार से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं कौन है। यानी कि हिमालय पर्वत जो बर्फ का पर्वत है उससे जो नदियाँ निकलती हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या है, वे नदियाँ कैसी होती हैं। तो यहाँ पे है उसका उत्तर लिखा हुआ है कि हिमालय से निकलने वाले नदियाँ का जल स्रोत पहाड़ों से पिघलने वाला बर्फ होता है जिसके कारण ये साल भर जल से भरी रहती है। ये नदियाँ गहरी होने के कारण नौकायन के लिए उपयुक्त है, यानी कि जो पानी जहाज होता है ये सारे के लिए, नाव वाले के लिए। इनके किनारों की उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत उपजाऊ होती है तथा स्थानीय लोग मछली पकड़ने
जैसी आर्थिक गतिविधियां भी करते हैं। और यहाँ से अब सेक्शन सी के जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होते हैं। यानी कि जो लेडीज होते हैं, जो वीमेन होते हैं, जो औरत होते हैं, जो महिलाएं होते हैं, वे कम वेतन वाले काम में भी क्यों नियोजित होते हैं, सबसे अधिक शामिल क्यों होते हैं। तो यहाँ पे है कि ज्ञान एवं जानकारी के अभाव में महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में काम करती है, जहां उन्हें कम मजदूरी मिलती है और वे अपने कानूनी अधिकार से अनभिज्ञ रहते हैं। और दूसरा है, महिलाओं को शारीरिक रूप से कमजोर माना जाता है, इसलिए उन्हें कम वेतन दिया जाता है और पुरुष को अधिक वेतन मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगला है कि भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम शिक्षित है, जिससे उनका जो कौशल, जो स्किल स्तर है, जो स्किल लेवल है, वो बहुत कम है। और इसी प्रकार से यहाँ पे और भी पॉइंट है। तो यहाँ पे है कि महिलाओं को भौतिक एवं भावनात्मक रूप से कमजोर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकते हैं, नारी कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब सोसाइटी में एक मतलब अवधारणा बना रहता है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है कि उन्हें खतरनाक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है। जैसे कि आप सुने होंगे सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला के नाम। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि महिलाओं के कार्यों पर सामाजिक प्रतिबंध है, और इससे पहले क्या है, उन्हें खतरनाक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है। लेकिन जो कल्पना चावला और जो सुनीता विलियम्स है, ये खतरनाक काम के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये लोग स्पेस में जाके, स्पेस में इस ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं वहाँ पे रहे हैं। तो ये खास करके बहुत पहले ये सब बहुत ज़्यादा रहा करता था, अब तो धीरे धीरे सारे लोग जागरूक हो रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे है कि महिलाओं के कार्यों पर सामाजिक प्रतिबंध होते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे अगला है कि दूरस्थ पहाड़ी और मरुस्थलीय क्षेत्रों में काम करने में असमर्थ मानी जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की सरकारी नीति अश्वेतों के लिए दमनकारी थी, स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का एक अंधविश्वास चलता है। अंधविश्वास इस तरीके से यहाँ पे गरीब और अमीर में, यहाँ पे हमारे इधर सोसाइटी में और डायन, ये सब के अंधविश्वास फैलाया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पे रंगभेद का मतलब अंधविश्वास, यहाँ पे गोरे काले में बहुत अंतर, मतलब गलत दृष्टि से देखा जाता है। तो यहाँ पे अश्वेतों को गोरे की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर भी वे गोरों की बस्ती में जाकर काम कर सकते थे। यहाँ पे है रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों और अश्वेतों के लिए, यानी अश्वेतों मतलब काले लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। काले लोग गोरों के गिरजाघर में नहीं जा सकते हैं। अश्वेतों को संगठन बनाने और भेदभाव पूर्ण व्यवहार करने का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। काले लोगों को वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। इतना वहाँ पे रंगभेद का मतलब चल रहा था। तो ये रहा वीडियो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।